मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस, बारगाह मुक़द्दसा, बारगाह तय्यबा, बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बी आलम मीज़नम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़कीर के रूबरू तमाम तर सुन्नी बरेलवी सामईन मौजूद हैं और अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा करम है कि उसने सुन्नी घराने में पैदा किया है। और एक करम ये भी कि उसने मसलक आला हजरत का सच्चा पाबंद बनाया है, सच्चा पाबंद बनाया है। देखिए, बिल्डिंग से कूदने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो और लोग होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जीने पर चढ़ कर के मंजिल को तय किया करते हैं। जब ये तो मेरा इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी व सनदी व आकाई हुजूर आला हजरत अजीमुल मर्तबत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और किसकी खिदमत मुक़द्दसा में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुक़द्दसा में फरमाते हैं, कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खताकारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के लायक हैं मामा जान जनाब असलम खान ठेकेदार और इस्लाम खां उर्फ गुड्डू कि इन्होंने इस दौर में हुजूर की महफिल सजाई है, जिस दौर में लोग आज ज्यादातर नाचने और गानों को तरजीह दिया करते हैं। यकीनन ऐसे माहौल में जलसे सजाना ये आंधियों में चिराग जलाने की तरह है। और मुबारकबाद के लायक हैं आप तमाम तर लोग कि आपने इस महफिल पाक में बैठ कर के ये बतला दिया कि कल भी हुजूर के मानने वाले ज्यादा थे और आज भी हुजूर के मानने वाले ज्यादा हैं। वो और लोग होंगे जो गानों की महफिल को आबाद करते होंगे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को सलामत रखे, आपने हुजूर की महफिल को आबाद कर दिया है। और जब आप यहाँ तक आए हैं तो मैं चाहता ये हूं कि कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, कुछ ना कुछ हासिल करके लेकर के जाएं, वरना लोग पूछेंगे कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। यही होगा अगर कुछ नहीं सीख करके जाएंगे। मैं जानता हूं आपका वक्त कितना कीमती है, लेकिन यहाँ पर जो भी बातें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की आपको बतलाई जाएं तो उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी तो कम से कम इतना तो कह सकें कि तू
अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं मुस्तफ़ा के ख्यालों में बैठा हुआ था। कोई पूछे कि कितनी तब्दीली आई, तो कम से कम इतना तो कह सके कि शाम से पहले हम गाने गाया करते थे, लेकिन जब से हुजूर की महफिल से उठ करके आए हैं, मुस्तफ़ा की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, यकीनन इस दौर में इन जलसों को आबाद करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अक्सर शादियां हुआ करती हैं तो देखा क्या जाता है, 8 दिन पहले से डीजे बजना शुरू हो जाते हैं। किसी के यहाँ 4 दिन शादी में रह गए, 4 दिन पहले से डीजे बजना शुरू हो जाते हैं। किसी के यहाँ 3 दिन रह गए, 3 दिन पहले से डीजे बजना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई सवाल भी कर ले कि भाई आपने डीजे को बजवा लिए, आपके चेहरे पर तो दाढ़ी थी, आप क्यों इसमें मुलविस हो गए, तो कहते हैं बड़ा मुस्कुरा करके, वो मेरी खता नहीं है यार, गलती मेरे बच्चे की भी नहीं है, इसके यार दोस्त आ गए थे, पड़ोस के मिलने वाले आ गए थे, सिर्फ इस वजह से डीजे बज गए। जरा सीने पर हाथ रख के एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारा हिसाब तुम्हारे यार देंगे? क्या तुम्हारी करवट में तुम्हारे साथी लेटेंगे? क्या तुम्हारी कब्र के सवालों के जवाब तुम्हारे यार देंगे? और भाई ये बड़ी बेवफा दुनिया है, इससे किसने दिल लगाया है? आपने सिर्फ इस वजह से डीजे बजवाए कि दोस्त खफा होकर के चले जाएंगे, सिर्फ इस वजह से डीजे बजे कि दोस्त नाराज होकर के चले जाएंगे। अगर डीजे नहीं बजे तो महफिल से उठ करके लोग चले जाएंगे, इस वजह से डीजे बजवाए। भाई एक नहीं, 1 लाख नहीं, बल्कि 1 करोड़ जनाजे चेक कर लो और कोई एक जनाजा मुझे ऐसा दिखा दो जिसमें उसका साथी उसकी कब्र में लेटा हो। बड़ी बेवफा दुनिया है भाई ये। आप यार की तमन्ना समझ लेते हैं। मुझे बताएं, जिस कौम की अपनी बेटियों को, जिस कौम की अपनी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, वो कौम आज भी गानों में मस्त है। जिस कौम के अपने बच्चों को सरे राह मार दिया जाता हो, वो कौम आज भी डीजों के सामने नाच रही है। भाई कटिंग के बाल रखना, डिजाइन की दाढ़ियां रखना, भाई ये दाढ़ी है दाढ़ी, इसका मजाक ना उड़ाओ, इसका फैशन ना बनाओ। अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, बहुत सख्त पकड़ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। आज ये तरह तरह के डिजाइन निकालवाते रहते हो, अल्लाह के अजाब से डरो, बहुत सख्त पकड़ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। वो हर चौराहे पर खड़े होकर के डांस करना, कहकहा लगाना, और फिर कहते हैं जवाल आ रहा है। भाई शुक्र मनाओ रब का, शुक्र मनाओ। अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती, सूरतें बिगाड़ दी जाती है। कड़वी सच्चाई है। आज लोग कहते हैं कि फुला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है, फुला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। चल भाई मैंने माना फुला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भागी, इसमें शर्म है। और अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए तो क्या इसमें गैरत नहीं है? क्या इसमें हया नहीं है? अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग रही है तो इसमें क्या शर्म की बात नहीं है? और कभी हमने इस भागने पे गौर किया भाई? कभी किया हमने भागने पे गौर? आज बेटियां क्यों बाप का मुकाला करके जा रही हैं? क्यों जा रही हैं? कभी सोचा हमने? इसका सबसे बड़ा सबब ये गाने हैं, गाने सबसे बड़ा सबब इसका नाच है, नाच। आज जाओ जाकर के बेगैरतियां तलाश करो। अल्लाह अकबर, जिन जिन जगहों पे बेगैरतियां होती हैं, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, जिन जिन जगहों पे नाच हुआ करता है, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, और उसी सब में बेटी भी खड़े होकर के नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर के नाच देख रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहाँ चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे, हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम आज बेटियों
बेटियों की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। लेकिन कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी की करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी को करवट में लेकर के नाच देखा जा रहा है। और भाई कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि सुनने वाले को हया आती है लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो तो ऐलान कर दो कि शादी हमारी होगी लेकिन आज गाने नहीं होंगे। जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। भाई बदलो अपने तरीके, अपनी सोचों को बदलो, अपनी जिंदगी के जाविये के बदलो, अपनी जिंदगी के रसूमात को तब्दील करो। भाई बड़ी बेवफा दुनिया है। और आज की इस महफिल पाक के बाद अगर किसी जवान के सर पर सहरा आए तो खुदा की कसम वो यार की तमन्ना ना समझना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोचने की बात है, डीजो में मस्त हमारी कौम डीजे चला रही है, रात रात भर डीजे बजा रही है। अल्लाहू अकबर, कितनी बेगैरत कौम है, रात रात भर डीजों में मस्त, पूरा पूरा दिन गानों में मस्त। खुदा के खौफ से डरो मेरे भाई, खुदा के खौफ से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में सहबन कसदन कोई गलती हुई है मौला उसको मुआफ फरमाए और हम तमाम को मसलक के हक, मसलक के आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।